हम लेकर आए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर किताब की सरल समरी। इस किताब को रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। ये उनकी पहली किताब थी और इसी से उनके राइटिंग करियर को पहचान मिली। इस किताब के कारण उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। इस किताब में 48 ऐसे नियम बताए गए हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि अपनी ताकत को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और कैसे उसे बढ़ाएं। ये नियम काम करने के तरीके, सोच और व्यवहार पर आधारित हैं। लेखक बताते हैं कि पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने से बिजनेस और काम में सफलता मिलती है। यही वजह है कि ये किताब कॉरपोरेट और बिजनेस दुनिया में काफ़ी पसंद की जाती है। इस समरी में हम सभी 48 नियमों को आसान भाषा में समझेंगे। कुछ नियम आपको सीधे और सख्त लग सकते हैं और हो सकता है आप उनसे सहमत न हों, लेकिन यहाँ कोशिश यही है कि किताब के विचारों को जैसे हैं वैसे ही समझाया जाए। गुरु को कभी मात मत दो। पहला नियम कहता है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपसे ऊपर जो लोग हैं उनका सम्मान बनाए रखें। अपने टैलेंट और स्किल्स दिखाना सही है, लेकिन ऐसा करते समय ध्यान रखें कि आपके सीनियर को बुरा न लगे या उन्हें कम महसूस न हो। अगर आप अपने सीनियर को ये महसूस कराते हैं कि वो आपसे बेहतर हैं, तो इससे आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं, तो इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेखक कहते हैं कि दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। कई बार दोस्त ही जलन महसूस करने लगते हैं और मौका मिलने पर धोखा दे सकते हैं। इसके विपरीत पुराने दुश्मन कई बार ज़्यादा काम के साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा सावधानी से काम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन होता है उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग आपका भरोसा जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वे बेहतर सहयोगी या कर्मचारी बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमें कई बार दोस्तों से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त ही जलन या धोखा दे सकते हैं। अपने इरादों को छुपाएं। तीसरा नियम कहता है कि अपने इरादों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। आपका काम आपके इरादों की झलक ज़रूर देता है, लेकिन फिर भी लोगों को पूरी तरह समझने न दें। जब लोग आपके असली इरादों को नहीं समझ पाते, तो वे खुद को तैयार नहीं कर पाते। ग्रीन के अनुसार कभी कभी लोगों को भ्रमित रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर लोग गलत दिशा में सोचते रहेंगे, तो वे उसी में उलझे रहेंगे और जब तक उन्हें सच्चाई समझ आएगी, तब तक देर हो चुकी होगी। हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। यह नियम पिछले नियम से जुड़ा हुआ है। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। ज़्यादा बोलने से आप अनजाने में अपनी कमज़ोरियां दिखा सकते हैं या ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा दें। ताकतवर लोग अक्सर कम बोलते हैं और अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते। उनका यह तरीका उन्हें ज़्यादा प्रभावशाली और कभी-कभी रहस्यमय बनाता है। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे सुरक्षित रखें। एक इंसान की पहचान और ताकत उसकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। अच्छा नाम आपको मजबूत बनाता है, जबकि खराब नाम आपको कमज़ोर कर सकता है। ग्रीन कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। अगर कोई समस्या सामने आती है, तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय तुरंत संभालना चाहिए। साथ ही अपने विरोधियों की कमज़ोरियों को समझकर अपनी छवि को मजबूत बनाए रखना भी ज़रूरी है। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। जितना ज़रूरी आपका नाम है, उतना ही ज़रूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आपको भीड़ में खोना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को अलग तरीके से पेश करना चाहिए। यह आपके हाथ में है कि आप लोगों की नज़र में कैसे आते हैं। अगर इसके लिए कुछ अलग या बड़ा करना पड़े तो करें। कभी कभी अपनी बातों में थोड़ा रहस्य बनाकर रखना भी लोगों का ध्यान खींचता है। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। यह नियम बताता है कि आप दूसरों की स्किल्स और टैलेंट का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। हर काम खुद करने के बजाय जो काम दूसरे कर सकते हैं,
उन्हें करने दें। इससे आपका समय बचेगा और आप ज़्यादा प्रभावी बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि उस काम का श्रेय आपके पास ही आए, ताकि लोगों को यह पता चले कि इसके पीछे आपकी सोच और नेतृत्व है। दूसरों को अपने पास आने दो। ग्रीन कहते हैं कि आपको खुद लोगों के पीछे जाने के बजाय ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि लोग खुद आपके पास आएं। इससे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ज़रूरत पड़े तो आप रणनीति या आकर्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सामने वाला आपकी तरफ खिंचता चला आए। एक बार जब वो जुड़ जाए तो आप स्थिति को अपने अनुसार संभाल सकते हैं। अपने कार्यों से जीतें, तर्क से नहीं। किसी बहस में जीतना अक्सर बेकार होता है, क्योंकि इससे सामने वाला अंदर से सहमत नहीं होता। ग्रीन के अनुसार लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए शब्दों से ज़्यादा अपने काम का असर होना चाहिए। आपके काम और परिणाम ही असली ताकत होते हैं, जो बिना बहस के भी लोगों को प्रभावित कर देते हैं। दुखी और अशुभ लोगों से बचें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो खुश और सकारात्मक हों। ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारी ऊर्जा और सफलता बढ़ती है। अगर आप हमेशा दुखी या नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनका असर आप पर भी पड़ सकता है। दूसरों की परेशानियों में खुद को उलझाना आसान होता है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे माहौल से दूरी बनाए रखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। यह नियम बताता है कि ताकत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लोग आप पर निर्भर रहें। अगर लोगों को आपकी ज़रूरत रहेगी तो आपकी अहमियत बनी रहेगी। अगर कोई पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है और उसे आपकी ज़रूरत नहीं रहती, तो वह खुद मजबूत बन जाता है। इसलिए अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ एक साथ न सिखाएं, ताकि उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत बनी रहे। चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। ग्रीन बताते हैं कि एक सही समय पर दिखाई गई ईमानदारी या उदारता कई बार आपके बाकी गलतियों को छुपा सकती है। अगर आप कभी कभी सच्चाई और खुलेपन का व्यवहार दिखाते हैं तो लोग आप पर आसानी से भरोसा करने लगते हैं। इससे आप उनका विश्वास जीत सकते हैं, भले ही हर समय आप पूरी तरह ईमानदार न रहे हों। मदद मांगते समय सामने वाले के स्वार्थ को समझें। जब भी आपको किसी से मदद की ज़रूरत हो तो अपने पुराने एहसानों या भावनाओं का सहारा लेने के बजाय सामने वाले के फ़ायदे की बात करें। अगर सामने वाले को यह दिखेगा कि उसे भी इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वह आपकी मदद करने के लिए ज़्यादा तैयार होगा। जब आप अपनी बात इस तरह रखते हैं कि सामने वाले को उसमें अपना फ़ायदा दिखे, तो लोग ज़्यादा आसानी से मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही असल में उनका सीधा फ़ायदा ना हो। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगे कि इसमें उनका भी कुछ लाभ है, तो वे आपकी मदद करने के लिए जल्दी राज़ी हो जाते हैं। एक मित्र की तरह दिखें, लेकिन जासूस की तरह काम करें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार अपने विरोधियों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी ताकत और कमज़ोरी जानना ही असली ताकत है। इसके लिए आपको लोगों से जानकारी निकालना आना चाहिए। सही समय पर सही सवाल पूछना सीखें और बातचीत को इस तरह घुमाएं कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपको ज़रूरी जानकारी मिल जाए। हर बातचीत को एक मौके की तरह इस्तेमाल करें। अपने शत्रु को पूरी तरह समाप्त करें। ये नियम कहता है कि अगर आप किसी दुश्मन का सामना कर रहे हैं तो उसे अधूरा न छोड़ें। अगर वह पूरी तरह से कमज़ोर नहीं हुआ तो वह फिर से खड़ा होकर बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी विरोधी का सामना करें तो उसे पूरी तरह से कमज़ोर कर दें, ताकि वह दोबारा आपको नुकसान न पहुंचा सके। अनुपस्थिति का उपयोग करें। ग्रीन बताते हैं कि हर समय सामने बने रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमेशा दिखाई देंगे तो आपकी खासियत कम हो सकती है। कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखना, कम दिखना या कम बोलना आपको और भी खास बना देता है। इससे लोगों में आपके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और आपकी अहमियत भी। अप्रत्याशित बने। लोग आमतौर पर वही चीज़ समझ पाते हैं जो पहले से अनुमानित हो। अगर आप हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं तो लोग आपको आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं और अप्रत्याशित रहते हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते
और यही आपकी ताकत बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान स्वभाव से उम्मीद करता है और भविष्य को समझना चाहता है। अगर आप अपने इरादों को साफ नहीं होने देते तो लोग आपको समझ नहीं पाते और हैरान रहते हैं। जब उन्हें आपके प्लान का अंदाज़ा नहीं होता तो उनके मन में एक तरह का डर भी बना रहता है। अपने आप को बचाने के लिए किला मत बनाओ, अलगाव खतरनाक है। ग्रीन कहते हैं कि खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए लोगों से दूरी बना लेना सही नहीं है। ये आपको कमज़ोर बना सकता है। जब आप अलग हो जाते हैं तो आपकी जानकारी सीमित हो जाती है और आप दूसरों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। इसके बजाय लोगों के बीच रहें ताकि आपके और आपके विरोधियों के बीच दूरी बनी रहे और आपको ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। जानें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। हर इंसान अलग होता है, इसलिए सभी पर एक जैसा तरीका काम नहीं करता। आपको यह समझना ज़रूरी है कि सामने वाला कैसा है, उसकी सोच, आदत और प्रतिक्रिया कैसी है। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों से उलझना खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ये समझ लें कि आप किससे सामना कर रहे हैं। किसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध न हो। अपनी आज़ादी को अपनी ताकत बनाएं। किसी एक इंसान या एक पक्ष से पूरी तरह जुड़ना आपको कमज़ोर बना सकता है। अगर आप स्वतंत्र रहते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं और आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी अहमियत बढ़ती है। सामने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ दिखें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान खुद को समझदार मानना चाहता है। अगर आप सामने वाले को यह महसूस करा दें कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है तो वह आप पर शक नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा कम समझदार दिखते हैं तो सामने वाला खुद ही ज़्यादा खुल जाता है और आप आसानी से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। समर्पण की रणनीति अपनाएं। अगर आप कमज़ोर स्थिति में हैं तो हर समय लड़ने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कभी कभी पीछे हट जाना या समर्पण करना ज़्यादा समझदारी होती है। इससे आपको समय मिलता है खुद को मजबूत करने का, जबकि सामने वाला धीरे धीरे कमज़ोर या लापरवाह हो सकता है। सही समय आने पर आप फिर से मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपको ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। कई अलग अलग चीज़ों में अपनी ऊर्जा बांटने के बजाय एक मजबूत मौके या साधन पर ध्यान दें और उसे पूरी तरह इस्तेमाल करें। यही तरीका आपको ज़्यादा सफलता दिलाता है। सही दरबारी की तरह व्यवहार करें। ग्रीन के अनुसार ताकत और राजनीति के माहौल में सफल होने के लिए समझदारी और व्यवहार बहुत ज़रूरी है। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कब क्या बोलना है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है और कैसे अपनी स्थिति मजबूत करनी है। अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो आगे बढ़ने के अवसर बढ़ जाते हैं। अपने आप को फिर से बनाएं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार समाज अक्सर आप पर कुछ तय उम्मीदें डालता है, लेकिन आपको उन्हें मानना ज़रूरी नहीं है। आपके पास खुद को बदलने और नया बनाने की ताकत है। आप वही बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। किसी को यह तय करने का हक न दें कि आप कौन हैं। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली हो। अपने हाथ साफ रखें। आपको हमेशा एक अच्छे और सम्मानित व्यक्ति के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा कभी महसूस न होने दें कि आपने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। आपकी छवि ही आपकी ताकत होती है, इसलिए अपने नाम और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। ग्रीन सलाह देते हैं कि गलत कामों का दोष दूसरों पर जाने दें, लेकिन खुद को साफ और सही दिखाएं। लोगों के विश्वास की ज़रूरत का फ़ायदा उठाएं। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जुड़ना चाहता है और कुछ बड़ा महसूस करना चाहता है। लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति या विचार की तलाश में रहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें। ऐसे में आप लोगों को उम्मीद और दिशा देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें कुछ नया, रोचक और बड़ा दिखाएं, जिससे वे आपके साथ जुड़ना चाहें और आपका समर्थन करें। निर्भीकता के साथ कार्य करें। इस नियम में आत्मविश्वास और साहस की अहमियत बताई गई है। अगर आप खुद ही अपने फैसले को लेकर निश्चित नहीं हैं तो सफलता मिलना मुश्किल है। संदेह आपको पीछे खींचता है,
जबकि साहस आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए जो भी करें पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ करें। अंत तक योजना बनाएं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंत सोच लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने आखिरी लक्ष्य का साफ अंदाज़ा होता है तो आप बीच में आने वाली समस्याओं के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। बिना योजना के काम शुरू करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए हमेशा कुछ कदम आगे की सोच कर ही आगे बढ़ें। अपनी उपलब्धियों को सरल दिखाएं। भले ही आपने किसी काम में कितनी भी मेहनत की हो, उसे इस तरह पेश करें कि वो आसान और स्वाभाविक लगे। जब लोग आपके परिणाम देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपने ये आसानी से हासिल किया है, तो आपकी छवि और मजबूत होती है। अपने काम के पीछे के सारे तरीके और मेहनत को हर किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। विकल्पों को नियंत्रित करें। ग्रीन बताते हैं कि जब आप लोगों को विकल्प देते हैं तो ऐसा महसूस कराएं कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में नियंत्रण आपके पास हो। अगर आप 2 ऐसे विकल्प दें जिनका फ़ायदा आपको ही हो, तो सामने वाला चाहे जो भी चुने, फ़ायदा आपका ही होगा। इससे लोगों को लगेगा कि उन्होंने खुद फैसला लिया है, जबकि दिशा आपने तय की होती है। लोगों की कल्पनाओं के अनुसार काम करें। कई बार सच्चाई लोगों को आकर्षित नहीं करती, जबकि उनकी कल्पनाएं उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप उनकी सोच और उम्मीदों के अनुसार बात करते हैं, तो वे आपको जल्दी स्वीकार करते हैं और आपके प्रभाव में आ जाते हैं। हर व्यक्ति की कमज़ोरी पहचानें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर इंसान में कोई न कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। यह कमज़ोरी ही उसकी सबसे बड़ी कड़ी होती है। अगर आप किसी व्यक्ति की कमज़ोरी को पहचान लेते हैं, तो आप उसे समझने और स्थिति को अपने पक्ष में करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए लोगों को ध्यान से समझें और उनकी कमज़ोरियों को पहचानना सीखें। राजा की तरह व्यवहार करें। आप जैसा व्यवहार करते हैं, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप आत्मविश्वास और ताकत के साथ पेश आते हैं, तो लोग भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा या असमंजस में दिखाते हैं, तो लोग भी आपको कम महत्व देंगे। इसलिए अपने व्यवहार में आत्मविश्वास और गरिमा बनाए रखें। समय की कला सीखें। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल्दबाजी करना ये दिखाता है कि आप स्थिति पर नियंत्रण में नहीं हैं। धैर्य रखें और सही समय का इंतज़ार करें। जब सही मौका आए, तभी पूरी ताकत के साथ कदम उठाएं। सही समय पर किया गया काम ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जो आपके पास नहीं है, उसे नज़रअंदाज करें। कभी कभी जो चीज़ें आपके पास नहीं होती, उनके पीछे भागना आपको कमज़ोर बना सकता है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें नज़रअंदाज करें। जब आप किसी चीज़ को महत्व देना बंद कर देते हैं, तो वह खुद ही अपनी अहमियत खो देती है। यही एक तरह से सबसे मजबूत जवाब होता है। परेशानियों और दुश्मनों को अनदेखा करें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर परेशानी पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार किसी समस्या को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप किसी परेशानी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वह और बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगर आप उसे महत्व नहीं देते, तो वह धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसी तरह अपने दुश्मनों को भी ज़्यादा न दें। उन्हें नज़रअंदाज करने से उनकी ताकत कम होती है। और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, उनके पीछे भागने के बजाय उन्हें महत्व न दें। इससे आपकी छवि मजबूत बनती है। आकर्षक छवि बनाएं। ग्रीन कहते हैं कि आपका दिखना और प्रस्तुत करना बहुत मायने रखता है। आपको अपने व्यक्तित्व और माहौल को ऐसा बनाना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। बड़ी सोच, बड़े विचार और प्रभावशाली अंदाज से लोगों का ध्यान खींचें। यह आपकी असली मंशा को भी छुपाने में मदद करता है और आपको ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। सोच अपनी रखें, व्यवहार दूसरों जैसा करें। अगर आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सोच अपने पास रखें, लेकिन व्यवहार ऐसा करें जो लोगों को स्वीकार हो। जब तक लोग आपको समझने न लगें, तब तक अपनी असली सोच को सामने लाने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हमेशा शांत रहना ज़रूरी है। गुस्सा और भावनाओं को खुलकर दिखाना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका विरोधी गुस्सा करता है और आप शांत रहते हैं, तो आपके पास नियंत्रण रहता है। यही आपको मजबूत बनाता है और आपको स्थिति में फ़ायदा देता है। मुफ्त चीज़ों से सावधान रहें।
रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसके पीछे अक्सर कोई छुपी हुई कीमत या चाल होती है। जो चीज़ सच में मूल्यवान होती है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मुफ्त चीज़ों के पीछे भागने के बजाय अपनी मेहनत और संसाधनों से चीज़ें हासिल करना बेहतर होता है। उदारता और आत्मविश्वास के साथ खर्च करना आपकी ताकत को दर्शाता है। किसी महान व्यक्ति की छाया में न रहें। अगर आप किसी बड़े या सफल व्यक्ति के बाद आते हैं तो उनकी छाया में रहना आसान होता है, लेकिन वहीं रुक जाना सही नहीं है। आपको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए और अपनी सफलता खुद हासिल करनी चाहिए। जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो आपकी ताकत और पहचान और मजबूत होती है। नेता को हटाओ, समूह खुद बिखर जाएगा। अक्सर किसी समूह की ताकत उसके नेता में होती है। अगर नेता को हटा दिया जाए तो पूरा समूह कमज़ोर हो सकता है। इसलिए समझें कि असली प्रभाव कहाँ से आ रहा है और उसी पर ध्यान दें। गलत व्यक्ति को ताकत देने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालें। ज़बरदस्ती से काम करवाना लंबे समय तक काम नहीं करता, लेकिन समझदारी से लोगों को प्रभावित करना ज़्यादा असरदार होता है। अगर आप लोगों की ज़रूरत, डर और इच्छाओं को समझ लेते हैं तो आप उन्हें आसानी से अपनी तरफ कर सकते हैं। सही तरीके से प्रभावित करने पर लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते हैं, जबकि ज़बरदस्ती सिर्फ विरोध पैदा करती है। शीशे के प्रभाव का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार आईना एक रणनीति की तरह काम कर सकता है। जब आप सामने वाले के व्यवहार को उसी तरह दोहराते हैं तो वह असमंजस में पड़ जाता है और आपके इरादों को समझ नहीं पाता। साथ ही यह तरीका उन्हें उनकी असलियत दिखाने का काम भी करता है। जब लोग खुद को आपके व्यवहार में देखते हैं तो वे अपने ही काम को समझने लगते हैं। इससे आप उन्हें अपने जैसा महसूस कराकर आसानी से प्रभावित भी कर सकते हैं। बदलाव धीरे धीरे करें। तरक्की के लिए बदलाव ज़रूरी है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा बदलाव लोगों को असहज कर देता है। इसलिए बदलाव को धीरे धीरे अपनाएं। पुराने तरीकों का सम्मान करते हुए नए बदलाव लाएं, ताकि लोग आपको आसानी से स्वीकार कर सकें और आपके साथ जुड़ सकें। कभी भी पूरी तरह परफेक्ट न दिखें। बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखना भी नुकसानदायक हो सकता है। जब आप खुद को पूरी तरह सही दिखाते हैं तो लोगों में जलन पैदा हो सकती है। अगर आप अपनी कुछ कमज़ोरियां भी दिखाते हैं तो लोग आपसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। न ज़्यादा कमज़ोर दिखें और न ही पूरी तरह परफेक्ट। जीत के बाद कब रुकना है, ये सीखें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सफलता मिलने के बाद रुकना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जीत हासिल करना। अक्सर लोग जीत के बाद और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वे ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम ले लेते हैं और नए दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए पहले से तय लक्ष्य तक पहुंचने के बाद रुकना समझदारी है। सही समय पर रुकना ही असली ताकत है। खुद को सीमित न रखें, बदलते रहें। ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। अगर आप अपने प्लान और रणनीति को खुलकर दिखा देंगे तो लोग आपकी कमज़ोरियों को समझ जाएंगे। इसलिए अपने इरादों को छुपा कर रखें और हर स्थिति के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। हमेशा लचीले बने रहें ताकि किसी भी परिस्थिति में सही प्रतिक्रिया दे सकें और आगे बढ़ सकें। समापन। इस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी, रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों से आती है। अगर आप इन नियमों को समझकर सही तरीके से अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ताकत उन्हीं को मिलती है जो उसे समझते हैं और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और पावरफुल बुक समरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।